दोस्तों, मेरा नाम सुनीता है। 2 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे पति विजय बहुत अच्छे इंसान थे। वह मुझे बहुत प्यार करते हैं। वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे ससुराल में हम 3 लोग थे। मैं, मेरा पति और मेरी विधवा सास। मेरी सास बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वह दिन भर पूजा पाठ में मगन रहती थी। मेरा घर महल जैसा था। छत वाले कमरे में मेरी सास पूजा पाठ किया करती थी। ससुर जी के न होने के कारण उनका पहनावा एकदम सरल स्वभाव का था और बोलचाल भी बहुत अच्छी थी। कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। हमेशा सबसे मिलजुल कर रहती थी। मुझे ससुराल वाले घर में अपनापन सा लगता था। मेरा पति विजय भी अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद सास ने मुझसे कहा, सुनीता, कुछ भी हो जाए तुम छत वाले कमरे में नहीं जाओगी। मैंने भी अपनी सास से कह दिया, ठीक है माँ। पर मुझे मम्मी की यह बात थोड़ी अजीब लगी थी। घर में साथ रहने पर भी ऐसी पाबंदी क्यों? फिर मैंने विजय से इस बारे में बात की। तब विजय ने मुझे बताया कि मम्मी छत वाले कमरे में पूजा पाठ में मगन रहती है। उनका ध्यान पूजा से भटक ना जाए, इसलिए आज तक मैं भी उनके कमरे में नहीं गया। मैंने कहा, ठीक है। ऊपर सिर्फ बच्चों को जाने की अनुमति थी। वहाँ पर मेरी सास बच्चों को धार्मिक पाठ पढ़ाती थी। मेरी सास मेरे साथ बहुत कम समय ही बिताती थी। उनका ज़्यादा समय बच्चों को पढ़ने व पूजा पाठ में ही निकल जाता था। विजय एक उनका आज्ञाकारी बेटा था। उनकी बस यही उम्मीद थी कि घर का ध्यान अच्छे से रखो, क्योंकि मेरी सास बहुत बुरे हालातों से गुजर रही थी। उनको बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ रहा था। मेरी सास की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और भरी जवानी में ससुर जी की मौत हो जाने के बाद भी विजय के कारण मम्मी ने दूसरी शादी नहीं की थी। विजय ने मुझसे कहा कि तुम वादा करो कि तुम्हारी वजह से मम्मी को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने कहा, इतनी सीधी शादी और धार्मिक प्रवृत्ति वाली से मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वह ऊपर वाले कमरे में पूजा पाठ करती और बच्चों को शिक्षा देती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पर कुछ दिनों से उनकी हरकतें ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि वह रात को वहीं सो जाती थी, जबकि घर में कई सारे कमरे थे जो खाली पड़े थे और रात को अजीब अजीब सी आवाज़ भी आती थी। पहले तो मैंने इन आवाज़ों का ध्यान नहीं दिया, पर एक दिन मेरी अलमारी से नई ड्रेस गायब थी। मैंने पूरी अलमारी छान मारी, पर वह ड्रेस कहीं नहीं मिली। एक रात में पानी पीने के लिए उठी तो किचन से कुछ आवाज़ आ रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे खाने की खुशबू आने लगी। मैं जैसे ही किचन के पास पहुंची तो देखा मेरी सास वही ड्रेस पहनकर खाना बना रही थी। मैं बिना कोई आवाज़ की अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि मम्मी इतनी रात को खाना किसके लिए बना रही थी, और उन्होंने मेरी लाल रंग वाली ड्रेस क्यों पहनी हुई है, जबकि पूरा दिन तो सफ़ेद कपड़ों में रहती हैं, पर आज रात तो पूरी नई नवेली दुल्हन सी सजी है। अब मैं अपनी सास की पूरी हकीकत जानना चाहती थी। मैं कमरे से छुपकर उनके बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। जब मेरी सास खाना बनाकर किचन से बाहर निकली तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। वह छत वाले कमरे में बना हुआ खाना ले गई। फिर जो मैंने कैमरे के अंदर देखा उसे देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि कमरे में मेरे पिताजी मेरी सास के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। यह मंजर देखकर मैं अंदर तक हिल गई। इसलिए मेरी सास छत वाले कमरे में नहीं आने देती थी। वह रोज रात को हम दोनों के सोने के बाद मेरे पिताजी को अपने कमरे बुलाती थी, इसलिए रात को दुल्हन की तरह तैयार हो जाती थी। जब मेरी सास का सच सामने आया तो विजय ने अपनी मां की ज़रूरत को देखते हुए उनकी शादी मेरे पिता से कर दी, क्योंकि मेरी मां को गुजरे हुए भी 3 साल हो गए थे।